तो मैंने बात की जी, अभी पेट चेक किया गया कैमरा डाल के ना मेरा। अच्छा ओके, नाउ हाँ यू बीइंग सीरियस नाउ, हाँ, मुझे पता नहीं नहीं चल नहीं, रहा इस क्या पे जोक मजा। किया मैंने। अच्छा जोक किया गया। हाँ, इसमें सीरियस क्या लूँ मैं। अब वो अच्छा भाई बीमारी थी, उसको इसी तरह चेक किया जा हाँ सकता है। हाँ। और वो कनाडा में मेरा पहला इलाज था, पहले एक्सपीरियंस था अस्पताल का वहाँ। पेट चेक किया गया हाँ। ऊपर से नहीं के नीचे से? तो जोक किल ना करें। अच्छा जोक। डॉक्टर से मैंने पूछा भी, जी कैमरा डालना है ना तो यहीं से डाल देंगे डायरेक्ट। कहने लगा नहीं। हाँ। मैं कहा अच्छा मुंह से। उन्होंने कहा यार नाक से तो मत डालें। कहने लगा नहीं भाई। हाँ। मैंने क्या, कान से? तो खैर बाय द वे, तो वो अच्छा, हमारे यहाँ के अस्पताल के नॉर्म्स डिफरेंट होते हैं, हाँ वो हाँ। इलाज वाले कपड़े भी डिफरेंट पहनाते हैं, वहाँ के डिफरेंट होते हैं। हम्म। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, तो वो एक्सपीरियंस मैंने लोगों से शेयर किया, बहुत फनी था। अब इसके अंदर ना एस्टेब्लिशमेंट हर्ट हो रही हाँ है ठीक है, ना दूसरी कोई, शायद डॉक्टर हर्ट हो जाए। डॉक्टर भी नहीं हर्ट हो रहे। डॉक्टरों के साथ भी मैंने चलाया। अच्छा डॉक्टर हर्ट नहीं होते नहीं बेचारे, वो होते नहीं इतने बिजी होते, हैं, हाँ उनके बिल्कुल। पास टाइम नहीं है। नहीं। फिर एक था कि मैं जब पीआईए से आ रहा था, इस बार मैं कनाडा से पीआईए से आया क्योंकि फ्लाइट्स कैंसिल बहुत हो रही थी। रियली? एक ही चीज़ थी जो टाइम पे आ रही थी, पीआईए थी। अब देखिए आयरनी देख रही है सिचुएशन में। मैं देख रही हूँ। तो वो 13 घंटे में पहुंचा रही थी और लक्स अवार्ड्स में। डायरेक्ट कहाँ, कराची? फ्रॉम? फ्रॉम कनाडा, टोरंटो। टोरंटो बोल दूं वरना लोग कहेंगे ओहो टोरंटो, टोरंटो। ठीक है लो। तीन तीन ही छोड़ना। तीन ही छोड़ूंगा मैं। तो कनाडा से आया, तो वो एक एक्सपीरियंस है पीआईए के जहाज से वो आना। तो पूरा शो है। वन लाइनर देता हूँ, वो भी हाँ किया हाँ। कि भाई नॉर्मल एयरलाइंस को तो पायलट वगैरह ला रहे होते हैं, पीआईए को पायलट, को पायलट, पैसेंजर, एयर होस्टेस, ये सब मिलके जहाज को ला रहे होते हैं। वो इतना घरेलू माहौल बना देते हैं, वहाँ सब काम कर रहे होते हैं। हाँ एवरीबडी इज इन्वॉल्व, पैसेंजर भी इन्वॉल्व होते हैं। अब मैं सो रहा था यूं करके, अब कॉलर वो लगा के, और मैं सो रहा था क्योंकि मैं वो एंटी एलर्जी खा के दवाई सो गया था, और मैं जहाँ से ठीक वैसे है। ही बहुत सोता हूँ। तो मैं टैक्सी होते सो जाता हूँ, सो गया। बीच में किसी ने मुझे उठाया, सुने उठे, सुने उठे, एयर होस्टेस थी वो, ये ओवरहेड कैबिन बंद नहीं हो रहा, प्लीज मुझसे बंद कर दें। ओह माय गॉड। और सोते आदमी को मैं उठा, मैं मुझसे भी नहीं हुआ वो बंद। तो अगर एयर होस्टेस से नहीं हो रहा तो हाँ भाई क्या हो गया, तो उससे बोला मैंने यार आप भी मेरी हेल्प करो, वो भी सो रहे थे, तो हम सब मिल के बंद कर रहे थे। अब और फिर ये प्रॉब्लम होती है हमारे जहाज में, फैमिली अफेयर टाइप लग रहा है मुझे बहुत। हाँ सबसे पहला मसला जहाज में क्या होता है आमना, लेडीज की शिकायत आती है हमें जेंट्स के साथ नहीं बैठना। जी बिल्कुल। ये पाकिस्तानी फ्लाइट में तो जी, नॉर्मल है। और फिर जी। एक अंकल खड़े होते हैं जिनका काम होता है वो खलीफा बन जाते हैं, वो मैं कराऊंगा, सबकी रीअरेंजमेंट करते हैं। और फिर वो आपको उठाते हैं, आपको नहीं भी उठना ना, हाँ तो आप कहेंगे नहीं सर मैं नहीं उठना चाह रहा, तो वो आपको इतनी बुरी तरीके से इंसल्ट होंगे, आप यार बड़े बेगैरत आदमी हैं आप, लेडीज खड़ी हुई हैं। हाँ। और आपकी सीट पे अगर आपने विंडो सीट ले ली है, पीआईए से आ रहे हैं, तो 100% ऑफ द टाइम्स कोई ना कोई उस पर पहले से बैठा होगा आपकी सीट पे। आपकी सीट पे आपसे बोलेंगे सर ये मेरी सीट है, मरे क्यों जा रहे हो यार, एक ही जगह जा रही हैं दोनों सीटें, यूं करके आपको, हाँ क्योंकि कर रहे हैं। अब वो Of कंफर्ट course, जोन में आ जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपीरियंस था। फिर एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस अलग था, कोविड रैपिड टेस्टिंग मैंने पूरा उसको कवर किया कि किस तरह से रैपिड टेस्टिंग हो रही है, और मैंने कभी देखी नहीं थी। वो जो स्ट्रिप्स लेके जा रहे थे टेस्टिंग स्ट्रिप्स, वो मैंने कहीं और देखी। कराची एयरपोर्ट या लाहौर पे, पहले मैं लाहौर लैंड किया, फिर लाहौर से 11 बजे कनेक्टिंग फ्लाइट थी कराची की सुबह के, वो रात के 8 बजे। और पीआईए के पायलट थे उसके अंदर, बहुत अच्छे कटियस से पायलट थे, मगर उनको परफॉर्मेंस का बहुत शौक था। अब यूजुअली भाई आप फ्लाइट लेट है तो आप जल्दी जल्दी निकालते हैं जहाज, मगर उन्होंने ही टुक हिज टाइम, उन्होंने अपना पूरा इंट्रो दिया कि मेरा नाम कैप्टन फारूक है, को पायलट ये, कैबिन क्रू ये, देर के लिए माजरत खा हूँ। और इस मौके में मुझे मुनीर नियाजी की वो नज़म याद आ रही है। अच्छा ये उड़ा के नहीं, ये टैक्सी में अभी जहाज, हाँ। अभी वो हिला भी नहीं है, और उन्होंने पूरी मुनीर नियाजी की नज़म सुनाई कि हमेशा देर कर देता हूँ। अब मजाक कर रहे हैं। आई स्वेयर टू गॉड, अगर कोई उस फ्लाइट में मेरे साथ था तो वो गवाही देने को लोग तैयार हैं। उन्होंने कहा हमेशा देर कर देता हूँ मैं। आप ही नज़म सुनाएं, कोई बात नहीं, आपको परफॉर्मेंस देनी, आप जल्दी जल्दी सुनाएं, 2 मिसरे सुना दें, या उड़ा के सुना दें यार, या उड़ा के बीच में सुना दें, ये आइटम आया मैं सुनाना चाहता हूँ, वो उधर ही सुना रहे। और ये भी नहीं कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, ये करना हो वो कर, हमेशा देर कर देता हूँ। फारूक भाई तवज्जो, हमेशा 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 देर कर देता। अबे भाई वो शायर बन गए, इतनी लंबी सुनाई उन्होंने। फिर इंग्लिश में भी सुनानी होती है, लेकिन मैं अच्छा ना अब नहीं, दिल थामे बैठा रहा, उन्होंने इंग्लिश में तर्जुमा नहीं किया, आई एम ऑलवेज लेट। शुक्र है नहीं कि उन्होंने, लेकिन ही टुक हिज टाइम। अदर देन दैट हाउ वाज द एक्सपीरियंस फ्लाइंग पीआई? रियली आई विल वाउच फॉर इट, क्योंकि 13 घंटे की है। हाँ कोई एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं है उसके अंदर, नहीं है, इन फ्लाइट नहीं है, बट यू डोंट नीड इट।
Because एंटरटेनमेंट इज इन द एयर। बट बच्चे होंगे तो वो एक बच्चा नहीं रोया, इतने बच्चे थे, आपको पता है पाकिस्तान जा रही थी पीआईए की फ्लाइट, बच्चे ही नहीं, ये बच्चे। तो फिर कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगी कि बच्चा नहीं, नहीं रोया। उसका रीजन है जिसको जो करना था ना उसको इजाजत थी, वो कर रहा था। वो लैंडिंग टाइम पे लोग खड़े बात कर रहे हैं, हाँ झटके भी खा रहे हैं खड़े, कोई नहीं यार बच्चे जा रहे हैं सबको छेड़ते हुए, सोते हुए लोग, हाँ प्रिंस के हाल है, यूं करके जा रहे हैं, बस बच्चे जो करना है कर रहे हैं। हाँ। तो वो रो भी नहीं रहे, वो क्रिकेट खेलने के अलावा सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और लोग मुझे उन्होंने, मैं उठा जब 13 घंटे की फ्लाइट थी, मैं 10 घंटे सोता रहा, 3 घंटे आखिर के मैं उठा, तो मैंने कहा थोड़ी सेलिब्रिटी तो वो तो लूँ ना, हाँ। इनसे फायदे तो उठाऊं। हाँ। तो मैं उठा, मैं पीछे गया, आपको पहचान ही नहीं रहा था, तो मास्क उतारा मैंने, फिर स्टुअर्ड पहचाना, अरे सर आप, अरे आप, मैंने कहा यार चाय बहुत खराब थी, कुछ चाय का बैठ जाए। हाँ। दूध पत्ती बनाई इन्होंने मेरे लिए, पीआईए की जाते दूध पत्ती बिल्कुल जो चाय जैसी। हाँ। तो फिर एक रोस्टेस आ गई, आपने दूध पत्ती बनवाई है? मैंने कहा जी जी। अरे उनसे क्यों बनवा ली, मैं बनाऊंगी। हाँ। तो एक साथ दो दूध पत्तियां आई, जबरदस्त। हाँ। दोनों की मुझे तारीफ करनी पड़ी। हाँ। दोनों एक ही जैसी थी, एक ही दूध था, एक ही पत्ती थी। तो वो पी, कॉन्वर्सेशंस, फिर लोग आना शुरू हो गए पीछे, अब घरेलू माहौल बना हुआ था, लोग बात कर रहे थे। अच्छा, सफर की दुआ भी तो पीआईए में पढ़ाई जाती है, मगर वो एक ऐसी रोस्टेस के हाथ में वो काम दे देते हैं जिसको ये काम, यार बहुत बिजी हो गया, मैं साइलेंट कर ही दूं। तो जिसको तलफ़ुज़ ठीक नहीं होता, वो ये दुआ पढ़ने का काम हमेशा रोस्टेस को दे देते हैं जिसका तलफ़ुज़ ठीक नहीं होता, और वो गलत दुआ पढ़ती है, तो बीच में अंकल बैठे होते हैं, काफ निकला ही नहीं इनके मुंह से, काफ निकल ही नहीं रहा इनके मुंह से। अब देखिएगा जहाज को, आप थोड़ी सी टर्बुलेंस हुई, देखा मैं कह रहा काफ नहीं निकला। सेलिब्रिटी की बात की आपने, एंड लक्स एड अवार्ड्स पे यू आर वन ऑफ द सेलिब्रिटीज, एंड आल्सो एट पिसा, जो हमारे दूसरी तरह के स्टार्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, जो कि अपने आप को बहुत स्टार्स समझते हैं, ए लिस्टर्स, ये आपने अच्छा नाम लिया, ए लिस्टर्स जो होते हैं, कोई आप लोगों के और उनके बीच में कोई किसी किस्म की फ्रिक्शन या ऐसा होता है कि somebody is looking down on the other कि यार ये अपने आप को बड़ा स्टार समझ रहा है, और या अच्छा, मैं आमना इसी माइंडसेट से आया था। हाँ। कि हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता था, हाँ, क्योंकि मैं एक नोटोरियस सा होस्ट हूँ, तंग करता हूँ। मैंने भी ऐसा सुना है कि लोगों की ईगोज होती हैं, बहुत होती है, मैंने ही सुनाया होगा ये। नहीं होती है, और मेरी ये था कि यार होता ये कि जब हम शूट करते हैं अपना शो TBH, तो उसमें तो किसी को मैंने देखा नहीं कि मुझसे नाराज हुआ हो वो शो के बाद, अभी अपरेंटली नहीं होते, दिखते हैं तो होते नहीं है, ठीक है, कि जाते हैं तो खुश खुश जाते हैं, हाथ मिला के गले लग के, यार बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया, तो मैं तो फेस वैल्यू पे ही लूंगा। जब वो एडिट आता है ना, एडिट पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, राइट, मैं भी बताना चाहता हूँ ये सबको। ना गेस्ट लिस्ट पे मेरा कोई कंट्रोल है, ना एडिट पे मेरा कोई कंट्रोल है। मैं आता हूँ, सारा शो लाइंड अप होता है कि ये लोग आएंगे, और शो की शूट खत्म होती है, मैं चला जाता हूँ अगले दिन। अच्छा, गेस्ट लिस्ट पे भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो गेस्ट कैसे चूज करते हैं कि ये आर्टिस्ट जो मतलब एक कुछ तो होते हैं कि जो हमारे मार्क्ड होते हैं कि यार इनको तो प्लीज बुलाना है, हमारे क्या उनके ही मार्क्ड होते हैं कि इनको बुलाना है। कुछ होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली ना, क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज है, बार बार एक ही बुलाने पड़े क्योंकि अवेलेबिलिटी का इशू है, प्लस नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल कमिंग टू TBH। या राइट, उनको लगता है कि हमारी रोस्टिंग होगी, और लगता क्या होती भी है, हाँ, शो का फॉर्मेट है। तो अच्छा, हर किसी की रोस्टिंग आप देखेंगे भी तो नहीं होती, हर किसी की नहीं होती, ऐसा जरूर होता है। और रोस्टिंग का मतलब ये है कि मैं आप उन्हीं की बजा रहा हूँ, उनके जवाबों की सिर्फ काउंटर करता हूँ, ठीक है। कभी मैंने ऐसा नहीं हुआ किसी होस्ट को ये कहा हो कि यार आपकी नाक ऐसी, कान ऐसे, बाल ऐसे, जो जवाब दे रहे हैं मैं उसी में से सवाल निकालता हूँ। तो वो टेक्निकली वो वाली रोस्टिंग नहीं है जो आप बिटवीन टू फर्न्स वगैरह देखते हैं। तो उसके अंदर ये होने के बाद मुश्किल हो जाता है कि जब वो आते हैं। अच्छा, मैं जब गया ये लक्स में तो मुझे ऐसा लगा कि यार पता नहीं मुझे साइड लाइन किया हुआ हो, यहाँ हूँ वहाँ हूँ, और मुझे ये भी नहीं यकीन था कि सब मुझे जानते भी होंगे। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो सब मुझसे ऐसे मिले जैसे मैं ही सबसे बड़ा सेलिब्रिटी। रियली? सबसे मुराद कौन? सबसे मुराद यार मैं अच्छा पिसा की एग्जांपल दूंगा। मैं सज्जाद अली के पास गया कि सर मैं एक छोटा सा शो होस्ट करता हूँ। कह लगा कि जानते हैं भाई, हमारी बीवी आपके साथ बहुत बड़ी फैन है, तस्वीर खिंचवाई है, तस्वीर खिंचवाई। अली अजमत से मिला, अब मुझे क्या पता था वो जानते होंगे। ओ यार तू बड़ा ये है, आ जा इधर, आप उनसे मिले। इवन फिरोज से मिला मैं। अब लोगों को लगा होगा हमारी जंग है, मगर हम बैठे रहे, हम सुबह 5 बजे तक बात करते रहे। बातें वही होती रही जो जो शो पे थी, जो शो पे तकरीबन 19-20। शेख साहब की बात हुई कि नहीं? थोड़ी सी हुई। लेकिन वो भी उन्होंने रोक दिया। लेकिन गिले शिकवे भी किए, वो मिटाए भी हमने।
जो लड़कियां आई मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता था कि जो खवातीन आती हैं वो शायद नाराजी होकर जाती होंगी, जबकि बात अच्छी करके जाती है वहां से, मगर एडिट वेडिट पे कभी कभी मुझे भी देखकर लगता है कि यार ये थोड़ा सा ऑफ हो गया। तो लेकिन मुझे अच्छी तरह मिलती हैं, नहीं, सबूर क्योंकि मिलती हैं। परसेप्शन भी तो है ना कि आर्टिस्ट जो है उसकी बड़ी फ्रैजाइल ईगो होगी और होती थोड़ा है, सा वो भी होते हैं ना, बहुत कॉन्शियस होते हैं, इमेज बहुत कॉन्शियस ज़्यादा, होते हैं हाँ और होते होते भी हैं, होते भी हैं। बिल्कुल होते तो वो यही है कि ज़रा सी, बिकॉज हम जो बातें सुनते हैं कि जो स्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं अवार्ड शोज़ के लिए, वो लोग बाद में एडिट में कटवाते हैं कटवाते हैं। कि हमारे बारे में ये चीज़ बोलिए, काटो। हमारा भी शो में कटवाते हैं। आपको कभी ऐसा हुआ है? अच्छा कटवाते हैं, मुझसे कुछ ने एक दो ने मुझसे कह दिया कि यार वो वाली बात कटवा देना, फिर मैंने हाँ, उनको गाइड कर दिया कि मैं नहीं आप वो नहीं कर करते। सकते, हाँ, तो अच्छा टीबीएच कार्ड अगर कोई आर्टिस्ट कहता है तो फौरन काट देते काट हैं, देते मेरे हैं। कहने पे मेरी कोई चीज नहीं या काटते वो। कोई लेवल है कि इससे ऊपर का आर्टिस्ट होगा वैल्यू का, नहीं तो नहीं, जो जो या कहता है, जो या कहता इससे है। नीचे वालों को छोड़ दो, ना सुनो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, सब कहते, सब सब बराबर। सब बराबर।